जय श्री कल्कि भगवान की सभी भक्तों को जय माता दी। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। अभी तो कल्कि भगवान हमारे साथ हैं, हम सबके भक्तों के साथ हैं। उनकी ऊर्जा ही नहीं, उनका प्रेम हर रोम रोम में फील हो रहा है, एहसास है ना। और आज तो मैं डबल खुश हूँ क्योंकि राकेश शर्मा जी ने, मेरे प्रिय मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे दिल दिया। हाँ, और आप ये मत सोचिए कि ये 3D का है, लाइक है, सबसे ये सबसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो दिल जो है ना, वो प्रेम भरा दिल है, वो उसकी जो ऊर्जा है, उसका जो एहसास है, जो उनका मेरे प्रति प्रेम है उनके दिल में, और मेरे दिल में उनके प्रति प्रेम है, मान सम्मान है, और वो भगवान ही मेरे लिए। मैं उनको हमेशा अपने, और कहीं नहीं, मैं राधे कृष्ण में ही देखती हूँ उनमें, वो कोई है ही नहीं। मतलब ऐसे सिर्फ आपको वो इंसान दिखते हैं, बट वो मेरे लिए भगवान ही है, क्योंकि गुरु तो वैसे भी भगवान होते हैं। इसलिए जब मैं किसी से प्यार करती हूँ ना, तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। जैसे माँ और हमारी राधा माँ के चरणों पर एक बार कोई आ जाए ना, तो उसका त्याग वो कभी नहीं करती है। तो जो मेरे दिल में बस जाए ना, तो वो बहुत, पहली बात तो लोग बसते नहीं हैं, बहुत ही जो वो होते हैं, है ना, जो सच्चे भक्त होते हैं, सच्चे होते हैं वो। और राकेश जी तो हमेशा से मेरे दिल में ही थे। श्री हरि प्रहलाद जी, वो तो मेरे सबसे, मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा मैं, मेरे अपने हैं वो। और मेरे राकेश शर्मा जी तो मेरे दिल में हैं, और इन मेरे दिल में इनके लिए प्रेम बहुत अनंत बढ़ता ही गया, और वो हमेशा ही बढ़ता जाएगा। इसलिए तो मैं मेरे राकेश शर्मा जी से, और उनकी धर्मपत्नी जो मेरी अब गुरु माँ ही हुई है ना, तो मैं बहुत प्रेम करती हूँ। और मैं आप सबको एक और चीज़ बताऊँ कि ना, जब मैं एक बार लक्ष्मी नारायण जी की, मुझे जैसे वो तो सब भक्तों का अपना अपना होता है ना, कैसे उनको अनुभव मिलते हैं कैसे। तो जब मैं भजन गाती हूँ, सुनाती हूँ, जब मैं, मेरी आत्मा झूम उठती है, मतलब मैं भूल जाती हूँ मैं कौन हूँ, मैं झूमती हूँ, नाचती हूँ। तब जब मैं लक्ष्मी नारायण जी की तरफ देख रही थी, तो उन्हीं के रूप में मुझे राकेश शर्मा जी दिखे थे, और उनकी धर्मपत्नी, और उनके हाथ में कमल का फूल था, जैसे वो स्वयं ही लक्ष्मी नारायण के स्वरूप के, उनके ही अंश तो है ही। तो उन्हीं के रूप में उनके दर्शन हुए, तो मैंने उनको प्रणाम किया, और दोनों मुस्कुराए और मेरे सर पे हाथ रख के, बस। तो वो जो, ये भी एक दृश्य था। तो सच में, मैं, वो जो प्रेम होता है ना, हम कभी शब्दों में नहीं बता सकते। लेकिन आज मुझे आप सबको यहाँ पर फिर आके कुछ चीज़ बतानी पड़ी। क्यों पड़ रही है? क्योंकि मुझे अंदर से प्रेरणा आ रही है कि तुम बताओ। क्योंकि लास्ट वीडियो में तो मैंने अपने बारे में जो थोड़ा बहुत बताया, तो हम यहाँ पर पूरा नहीं बता सकते, पर कुछ चीज़ आज्ञा मिली है, क्योंकि उससे लोगों के भ्रम हट जाएंगे। और क्योंकि उड़ीसा से एक मुझे अभी दीदी मिली, उस ऑडियो को सुन के वो इतनी प्यारी भक्त निकली, पर उनके अंदर थोड़ा सा भ्रम, जो जाल, एक कली फैला रहा था, वो उससे बाहर निकल पाए। तो उनको बात करके बहुत, जो भी था, भगवान ने मैसेजेस दिलवाए उनके लिए, और वो बहुत खुश हैं। और आप भी मुझे सुन रही होंगी, तो बस, है ना। तो आप सबको मेरे सब, मतलब भक्त अब इकट्ठे हो रहे हैं सच में। प्रभु ने अभी वो सोशल मीडिया के ही तरह, क्योंकि हाथ में फ़ोन है ना, तो इसलिए भक्तों को अब वो सामने आने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़, जो भी भगवान मेरे से बुलवाते रहेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, तो आप अंत तक सुनना। इसमें आपको अपने सवाल के जवाब अवश्य मिलेंगे, क्योंकि करता धरता सब प्रभु ही है माँ। मैंने कहा ना, मेरे जीवन का एक भी क्षण, एक भी पल जैसे नहीं होता है ना। कब इवन मेरा तो नहाना, सच में किसी से बात करना, ये तक तय होता है, क्योंकि ये मैं हर रोज़ फील किया है। और जब मैंने कहा कि मेरी 6 साल की यात्रा इस घर में कैसे निकली, तो आप लोग सोच रहे होंगे ना 6 साल कैसे, तो उसका भी जवाब आपको मिलेगा। और वो मोक्ष से जुड़ा हुआ था, कि लोग के मोक्ष के आंसर मिल जाएंगे। तो निराकार और जो लोग साकार, ये सब जो दुविधा में पड़े रहते हैं, भगवान के अलग अलग रूपों को, मेरे नारायण, मेरे महादेव को अलग कर देते हैं, तो उन सबके भ्रम हटेंगे, जवाब मिलेंगे भक्ति से रिलेटेड, कि आप अपनी भक्ति कैसे बढ़ाएं। तो बहुत कुछ है इसमें, है ना। तो जितनी ये बनती है, तो भैया इसको टुकड़ों में एक एक दो दो करके, जैसे भी वो उनको लगेगा वो डालेंगे। तो आप लोग, ये मुझे इंट्रोडक्शन भी देना ज़रूरी था, क्योंकि अब भगवान ने मुझे प्रेरणा दी है, क्योंकि उस सब से हम लोग अगर चले जाएं, क्योंकि अब जो भी सबका काम सौंप दिया जाएगा, तो आप लोगों को अगर, और जो भक्त हैं उनको तो सर्वाइव करना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा। तो उस समय उनको ये सारी जो बातें याद रहें, और वो किसी के ऊपर उम्मीद, मतलब उम्मीद ना करें, और
अपने अंदर ही भगवान को से प्रेम करते हुए भजन कीर्तन नाम जाप करें, पूर्ण विश्वास करें। तो इसलिए आज मैं आप सब लोगों के सामने कुछ बातें लेकर आई हूँ, जिससे आप सब लोगों को बहुत बोलते ना सत्य पता चलेगा, बहुत बड़े बड़े सत्य। और हाँ, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को सतर्क करना चाहती हूँ जो भी मेरे राकेश शर्मा सर जी के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, तो वो महाकाली के खप्पर में उसने अपना नाम लिखवा लिया है। उसको कोई भी वो नहीं, क्योंकि भगवान सब सहन कर सकते हैं, मैंने कहा ना, पर उनके परम भक्तों पर अगर कोई कुछ भी बना रहा है ना उल्टा सीधा, जो तुम लोग सब कर रहे हो ना, पहले तो ये सब मुझे नहीं दिखाया, पर अभी कुछ दिनों से मैंने कहा ना, जो देख रही हूँ ना मैं तुम लोगों को सतर्क, अब नहीं समय खत्म हो गया सतर्क करने का, समझ रहे हो? तुम सबका लिस्ट में नाम लिखा जा रहा है। और ये सब भी मैं बताऊंगी। जैसे आप लोगों को एक बात और बता दूं, शुद्ध मांस खाने को मेरी माता रानी की महाभारत समय से इच्छा थी, उनकी योगिनियों की। तो शुद्ध मांस किसके हुए? इन्हीं लोग के तो हुए, ढोंगी लोग के। यहाँ पे ऊपर ऊपर से अच्छा बनते हैं, नाम जाप तो इधर कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे थोड़ी पूजा कर ली, दिखा दिया, और है ना अंदर उनके मन में बहुत सारे विकार भरे हैं, और सबको बता रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, ये करो, और खुद ही हनुमान बन के बैठ रहे हैं और कह रहे हैं हम हनुमान जी की क्या हैं। और वो कितना गलत गलत जो तुम कह रहे हो ना, तो वहाँ से सच्चे भक्त को भगवान ने क्यों माया में डाला, अब मुझे पता चला। क्योंकि उसके पीछे वजह थी, क्योंकि वही भक्त अब मुझसे मिलकर उनकी पोल खोलकर मुझे बता रहे हैं, देखो दीदी इधर ऐसा होता है, इनके ग्रुप में ये बात होती है। और अर्जुन आ गए तुम, और द्रौपदी कैसी हो? अरे वो राधा है ना, वो पागल हो गई है, और ना ऐसा कर रही है, मतलब ये जो होता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस गई है। अरे वो हनुमान है ना, वो क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पर, वो तो हमारे गाँव में रहते हैं। अरे बाप रे, ये एक नहीं, तभी तो वो गुस्से में मैंने वो बनाया कि ये लोग की ना राक्षस लोग हैं। सबसे पहली बात तो जो आप इंसान इस दुनिया में बहुत सारे तो जो इंसान है ना, जैसे राक्षस लोग ही हैं, वो उनको कली में इस कलयुग में देह मिली है। और जो बहुत सारे लोग जैसे यही सब आत्मा थी जिनकी लोअर वाइब्रेशन थी, और उन लोगों को सिर्फ पैसा पैसा ही के पीछे भागते रहे, पैसे पैसा पैसा पैसा, और पैसों के लिए अर्थ काम सब कुछ भूल गए, सिर्फ गलत है या अच्छा उनको नहीं पता है। अच्छा हो चाहे बुरा हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसों से मतलब, इतने पैसे दे रहे हो तो मर्डर भी कर देंगे, है ना? ऐसे जो घटिया लोग, और जैसे आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, और उनमें से भी जो लोग अच्छे भी थे, अरे इतना पैसा दे रहे हो, ठीक है हम ये कर लेंगे, हम बोल देंगे, तो फिर कली ने उनके मन में डाला कुछ भी, अरे ये व्यूज़ और ये सब से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस तक ये वीडियो पहुंचनी है, जिस तक ये वीडियो पहुंचनी है, जिस तक भगवान को पहुंचाना ये पहुंचेगी। और इसमें मैंने कहा ना बहुत सारे आंसर्स, तो एक आंसर्स तो यही है। तो जो लोग ढोंगी भक्ति का भी ढोंग कर रहे थे ना, तो वो लोग महाकाली के खाना तैयार कर चुके हैं खुद को, मतलब उन्होंने अपना शुद्ध माश कर लिया है। क्योंकि देखो आत्मा मन से तो शुद्ध हो नहीं पाए, है ना? तो सोचो तुम लोग ने भी तो भक्ति में कितनी शक्ति होती है, कि तुम लोगों ने झूठा ही सही, समझ रहे हो आप कितनी बड़ी शक्ति होती है। वरना तुम भी ऐसे ही पानी में बहते हुए चले जाते, कहीं पे कोई पड़ा रहता, किसी का पता नहीं, फिर तुम्हारी आत्मा को राक्षस ही पकड़ के ले जाते, है ना? क्योंकि बहुत सारी आत्माएं ऐसी जिसपे उनका खुद का वश नहीं है, तो जो मरने के बाद भी क्या होगा, राक्षसी तो ले जाएंगे, राक्षसी उन्हीं में डाल देंगे उनको, है ना? लेकिन जो ऐसे लोग थे उन्होंने सोचो भक्ति की शक्ति कितनी बड़ी होती है, नाम जाप की महिमा कितनी बड़ी होती है। भले उन्होंने ढोंग किया, लेकिन ढोंग से उनके मांस शुद्ध हो गए, है ना? तो मांस शुद्ध तुमने कर लिए हैं, तो योगिनियों के भक्षण के लिए तैयार हो जाओ, कितनी अच्छी बात है। और जो और कुछ और जो बहुत आगे तक पहुँचे और जो अपने आप को भगवान मान के बैठे, तो हमारे खड़क से कटने के लिए तैयार हो जाओ। सबका हिसाब जजमेंट हो चुका है, ठीक है? और जो भी हमारे भक्तों को यहाँ पे बोल रहा है, मैं खुला बोल रही हूँ, ठीक है? अब कल्कि जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो सामने किसी वक्त भी प्रकट हो जाएंगे, और वो सब उनकी ऊर्जा ही काफ़ी है, ठीक है? और वो तो अगर प्रकट भी होंगे ना, तो हम भक्तों को ही दिखेंगे, ठीक है? जैसे राकेश शर्मा जी, उनके साथ उनकी शक्ति पहले से काम कर रही है, और अब तो और तीव्र रूप में उनके सामने ही आके करेंगे। वो राकेश जी हमारे उनको दिखेंगे, वो मेरे को दर्शन देंगे तो मुझे दिखेंगे, और वो सब करवाएंगे। जिन जिन भक्तों को उन्होंने चुना है, जिस जिस सेना को उन्होंने अब तैयार किया है, वो सब के साथ वो हमेशा मौजूद हैं और करवाएंगे। और अंत में बाद में वो सबके सामने आएंगे, जब जब पूरे मानव जाति का अंत हो जाएगा ना, तो राक्षस जो है, और देखो ये मैं वही बोल रही हूँ, कहीं पे कुछ देखा नहीं, कुछ भी नहीं देखा, जो भगवान मुझे प्रेरणा देते थे। अब इसमें से पूरा सच क्या है, ये मैं पूरा सच जो है वो किसी को भी नहीं पता है, जितना भगवान हमें बताते हैं मैं उतना ही बोल
रही हूँ, ठीक है, अपने से कुछ नहीं। जैसे भगवान मुझे प्रेरणा देते थे, बताते थे कि जब सब मानव जाति समाप्त हो जाएगी, जो विश्व युद्ध होगा सब में, फिर जब राक्षस सेना सामने आएगी, तब कल्कि जी उस घोड़े पे सवार और उनको देखने के लिए सिर्फ उस समय भक्त और जो ऋषि मुनि गण हैं, जो उनकी सच्ची सेना, वही मौजूद होंगे। और अगर कोई इक्का दुक्का कहीं रह भी जाएंगे तो उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मतलब देख ही नहीं पाएंगे, उनकी आंखें ही फूट जाएंगी ना, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया। अब जैसे राकेश शर्मा जी हैं, जो इतने प्योर सोल हमारे बीच में थे, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मतलब हमारे अंदर जो भरोसे का जो हौसला उस समय बढ़ाया ना, उन्होंने बढ़ाया, उनको भगवान सामने लाए। और कैसे सामने लाए, जब मैंने आपको बताया। अब देखिए क्या होता था, जब हम लोगों की यात्रा चली तो 6 साल कैसे बीते, है ना। जो उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा था, कितनी बातें सच थी, हमें पता, मतलब शब्द नहीं मिल पाते थे, और शब्द भगवान उनसे दिलवाते थे। हमारे साथ ऐसा हो रहा था ना, जैसे हमारा ऑपरेशन हो रहा हो, है ना, इतना जैसे ऑपरेशन हो रहा हो बहुत ज़्यादा, अंदर जैसे डीप इन करके कुछ हमारे अंदर से बहुत सारे कुछ विकार, ये जो भी थे कली के, समझ में नहीं आ रहे थे। भगवान, हम तो जब बचपन से ऐसी चीज़ नहीं हुई, जब हम बुरे सच को समझकर बुराई से हटके हमेशा रहे हैं, चले हैं, तो अब ये सब क्या कहाँ से निकल रहा है मेरे अंदर से ये सारी चीज़ें। तो भगवान ने बताया, बेटा ये कली की देह है ना, ये कली की देह है, और इसमें से जब कली की देह होने के कारण सब उसमें वो है। तो जब ये हम ऑपरेशन, ये राकेश शर्मा जी के शब्द थे, जो मुझे उनके शब्द से मुझे ये भगवान ने समझाते थे कि तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है। जैसे सभी चक्रास, और लोग कहते हैं ना कि कुंडलिनी हमारी, तुम हम यहाँ पे जा रहे हैं, हमारी जाग जाएगी, ये जगा देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कुंडलिनी क्या है, वो महाकाली है, वो आदि शक्ति है ना। शिव शक्ति, राधे कृष्णा, कल्कि जी, जो आप सब एक को मर्ज करो, वो शक्ति है ना। और वो शक्ति, क्या आप उनके साथ छेड़खानी कर सकते हो क्या? उस परम ब्रह्मा जो हर कण कण में वास करती हैं, क्या उनके साथ आप इतने से अंश होकर उस शक्ति को जगा सकते हो? इतनी औकात है ना। तो जिसकी जगानी होती है, जिसको उस पर्पस के लिए भेजा जाता है, या जो उतरता है, उसकी भगवान जगाते हैं। तो जब तभी मैंने देखा कि जब भगवान को, उनको पता है ना कब मुझे रूट चक्र जागृत करना है, फिर रूट से डायरेक्ट हार्ट पे आना है, फिर मुझे सोलर प्लेक्सिस पे जाना है, फिर मुझे थर्ड आई पे जाना है, कितनी थर्ड आई एक्टिवेट होना चाहिए, कितनी इसकी वो परत हटे, तो वो मेहनत से हटती है। और वो था भक्ति मार्ग, जितने हम भजन और जो भी भगवान सब करवाते गए, वही मलहम बनता था। सच में भगवान मुझे यहाँ बैठाते थे शाम के 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक, जो जो करवाना था करवाते थे। फिर जो रात भर ये मेहनत करवाई, फिर दिन भर उसका काम चला। ऐसे ही करते 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 3-4 साल बीते, ठीक है। फिर भगवान ने बहुत सारी चीज़ बताई कि तुम्हारे तो बहुत ही कम कर्मा थे, तुमने जब बहुत सारे भक्त इस दुनिया में आए ना, जैसे राकेश शर्मा जी, उनको तो पहले मोक्ष मिल चुका था, बहुत ही उनके तो कर्मा बहुत ही गिने चुने ही होंगे, लेकिन उन्होंने ये यात्रा इतनी दर्द भरी क्यों की, पता है? क्योंकि जब वहाँ पर भगवान ने कहा कि कलयुग को कटवाने के लिए मेरे भक्तों को बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा, तो हमारे प्रभु जब हमारे लिए कष्ट सह सकते हैं, तो उनके सामने हमारे क्या थे? तो हम सब ने हाथ खड़े कर दिए कि प्रभु हम आपके लिए, और हाँ, आपके लिए नहीं, आप हमारे लिए कष्ट सहने आ रहे हैं, इस धरती को सतयुग बनाने आ रहे हैं, जो और भी बेचारे लोग हैं हाँ, वो करने आ रहे हैं। इस कलयुग जो हमारे सनातन को, उसने ये देख रहे हैं ना कि क्या किया हमारी भारत भूमि के साथ, कितना ऊपर से गऊएं कट रही है, ये सब कट रही है, तो भगवान ने भेज दिया। और जो लोग कहते हैं, इसी पर मैंने कहा ना कि मोक्ष का भी आपको यही मिलेगा। तो सबसे पहली बात, दर्शकों, भैया दीदी और भक्तों, जो भी इस सबको सुन रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम भक्तों को मोक्ष की कामना नहीं होती है, क्योंकि मोक्ष तो बहुत छोटी चीज़ है। मुक्ति तो वैसे ही हम सबको कब की मिल गई थी, है ना। लेकिन भगवान जब भी धरती पर आते हैं लीला करने, तो वो हम सबको उतारते हैं। और ये कलयुग तो बहुत बड़ा विकराल और बहुत ज़्यादा इस बार जो है, इसने प्रचंड रूप दिखाया, पूरी हद पार कर दी। इसलिए तो प्रभु ने हम सब भक्तों को धरती पे उतारा। तो जिन जिन भक्त के जो मोक्ष पा चुके थे, जो आराम से बैकुंठ धाम में थे, तो आपको क्या लगता है, गोलोक में थे, तो आपको क्या लगता है जब हमारे प्रभु बैकुंठ धाम की सारी टीम जब नीचे उतर रही है, तो क्या हम भक्त ये बोलते कि नहीं नहीं भगवान, हमें नहीं जाना, हम तो यहाँ ऐश करेंगे? अरे, ऐसा सुख हम त्यागते हैं, ऐसा मोक्ष हम त्यागते हैं। हमें भगवान, अगर आप पीड़ा है में हो, हम पीड़ा सहेंगे, ठीक है। और अगर आप सूखी रोटी खा रहे हो, तो हम कुछ भी नहीं खाएंगे फिर, ठीक है। अगर आप 2 रोटी खा रहे हो, तब हम 1 रोटी खाएंगे। और भगवान कहते हैं नहीं, जब तू 2 रोटी खाएगा तब मैं खाऊंगा।
तो ये सिर्फ रोटी वोटी की बात नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ भक्त और भगवान का प्रेम कैसा रहता है। तो हम भगवान को ऊपर से ऐसे देख सकते हैं कि भगवान हमारी सनातन भूमि को ये जो करने आए, और हम ऊपर से भगवान को ऐसे, कभी वो पत्थरों पे सो रहे हैं, कभी नंगे पैर कहीं चल रहे हैं, कभी उनको कितना कष्ट हो रहा है, हम ऊपर से देख पाते? तो कोई भक्त नहीं देख पाता। और आप लोग को ये बता दूं, जब द्रौपद योग भी था ना, बहुत सारे ऋषि मुनि जो थे ना, वो पहले ही मोक्ष पा चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तपस्या क्यों की? इसलिए की कि हमें आपकी लीला में शामिल होना है, ठीक है, हमें आपकी लीला में शामिल होना है। अब हमने बहुत ज्ञान पा लिया, अब हमें आपके साथ रहना, प्रेम लेना है। तो भगवान ने उन्हें गोपियाँ बना दिया, है ना। तो ऋषि मुनि ही गोपियाँ थी बहुत सारी। तो प्रभु उनसे पूछते थे, जैसे मुझे भगवान ने बहुत चीज़ याद दिलाई ना, भगवान पूछते थे क्या सच में तुम ये सारे सुख छोड़ के जाना चाहती हो? तो हमें ऐसा लगता था कि अरे बाप रे, आप समझ रहे हैं कि ऋषि मुनि ने भी क्या कहा, प्रभु भले हमें 1 घंटे के लिए अपनी लीला में शामिल करना, हमें अपना अंग संग रखना, या जो भी लीला करनी जैसे करना है आप करना, भले हमें कीड़े मकोड़ा बना दो, पर एक बार कुछ ऐसा हमारे साथ करो तो हम उसके लिए भी धरती पर आने के लिए तत्पर हैं। ये होता है भक्तों का प्रेम। वो लोग जो होते हैं ना, जो सिर्फ ध्यान मार्ग से करते हुए बहुत ज़्यादा ज्ञान लेते लेते अपनी आत्मा को वो उतना उस लायक बना लेते हैं कि वो निराकार में जो समा जाते हैं, फिर उनको क्या होता है, उनको लगता है कि अब समा गए, अब कभी नहीं आना पड़ेगा। नहीं, लेकिन उनको भी आना पड़ता है। भगवान जब देखते हैं कि इसके पुण्य और जो भी थे ना, सब समाप्त हो चुके हैं, अब जाओ धरती पर भेजो। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, सिर्फ भगवान को जानना हो और भगवान से एक होना हो, और जो पता है बहुत चीज़ है बोलने को, बहुत चीज़ है, और आज मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि क्या क्या आप सबको बता दूँ, है ना। लेकिन ठीक है, जैसे जैसे प्रभु मुझे अलाइंड में मैं बुलवा रहे, मैं बोलूँगी। तो भक्ति करके जो भगवान को मोक्ष पाता है ना, तो वहाँ पर भी भगवान के साथ लीला करता रहता है। हाँ, बैकुंठ धाम में, गोलोक में आनंद से रहता है, लेकिन जब जब भगवान का अवतार धरती पे प्रकट होता है ना, तब तक वो उनमें से चुनते थे कि इस बार मेरे साथ कौन लोग चलेंगे, कौन लोग चलेंगे। लेकिन यही वो युग है जिसमें सारे युगों के भक्त, गोप गोपियाँ, वानर सेना, ऋषि मुनि, जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, बड़े बड़े प्रहलाद जी जैसे, मीरा जैसे भक्त, और ना जाने कितने बड़े भक्त इस धरती पर उतरे। अब मैं बार बार वही तो कह रही हूँ, जो गुरुवर सोचिए आप, हमारे लक्ष्मी नारायण जी है ना, कल की मंडल की जिसने नींव रखी, बाल मुकुंद जी ने, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने, वो रामकृष्ण परमहंस थे। अब आपने रामकृष्ण परमहंस को तो पूरी दुनिया जानती है, क्या उन्होंने मोक्ष नहीं पाया? है ना, सबसे बड़ा सबूत है वो प्रमाण के साथ कि जब उन्होंने मोक्ष पाया, आपने उनकी यात्रा देखी है, तो जब वो पता है श्री कल्कि भगवान के भक्त बनकर आए ना, तब उन्होंने क्या बोला पता है? प्रभु, वो तो मोक्ष पाकर उस आनंद में डूबकर आए थे। उन्होंने कहा प्रभु, वो आनंद तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आपने मुझे भक्ति के रस में जो आनंद दे डाला, ऐसा लगता है कि मैं सारे शब्द छोटे हैं, क्या मैं बोलूं, कितनी भक्ति है ना, कितनी खूबसूरत होती है। भजन कीर्तन इतने सुंदर सुंदर भगवान अनुभव देते हैं। कभी एक भक्त खुद को अकेला नहीं पाता है, कभी नहीं पाता। इतने बड़े प्रमाणों के साथ हमारे जो मोक्ष पा चुके थे वो भक्त इस धरती पर आए। क्या भगवान भी तो आए, कितने रूपों में आए, लेकिन जब वो भक्त इस धरती पे आते हैं ना, वो हर कर्म बंधन से मुक्त होकर आते हैं। जैसे होता है निष्काम भाव से जो भक्ति करते हुए आगे बढ़ता है, वो मोक्ष को जब पाता है, फिर अगर वो धरती पर जन्म लेता है ना प्रभु के साथ अंग संग रह के और जो भी काम, तो वो कर्म बंधन से मुक्त होता है, क्योंकि वो निष्काम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सब करता धरता कौन है? भगवान। इसलिए वो भक्त हमेशा यही कहते हैं, वो समर्पित होकर आते हैं। तो जब इस युगों में, जब मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ ऐसी हो रही थी, तो मैं सोचती थी कि भगवान इतना बुरा तो मैंने कभी किया ही नहीं। तो मन में ना आत्मा कहती थी बिल्कुल तुम सही हो। तो बाद में मुझे ये चीज़ पता चली, जब मैंने कहा ना, जब ये सब मेरी अवेकनिंग और सारी भगवान ऑपरेशन सब कर रहे थे, और सारी जो यात्रा कुंडलिनी और सबकी जो भगवान ने ही जगाई, उससे बहुत चीज़ें क्लियर हुई। भगवान ने फिर कैसे क्लियर हुई मैं बताती हूँ। बहुत सारी चीज़ तो राकेश शर्मा जी ने हमारे अंतर आत्मा में डालकर हर चीज़। और कुछ लोग कहते हैं ना कि राकेश शर्मा जी की जो वीडियो भविष्यवाणी हमसे मैच करती है, तो देखिए, जो कल की भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिय जी की ऊर्जा और हमारे राकेश शर्मा जी को मिल रही थी ना, तो उस समय क्या था, जो भी इस धरती पे दिव्य सोल हैं, वो सब उनकी ही यात्रा के वो अंश हैं, मतलब उनकी ही यात्रा के पार्ट थे, सदस्य थे। तो
तो जो भगवान यात्रा करते वही तो, ट्विन फ्लेम जर्नी तो अलग कोई होती नहीं है कि आपकी प्रेम कहानी अलग है तो आपकी अलग चल रही, दूसरे फलाने की अलग चल रही, तीसरे की अलग नहीं, एक ही चलती है। जैसे शिव शक्ति की यात्रा में जो होते हैं उसी को तो ट्विन फ्लेम कहते हैं। फिर जो राधा कृष्ण की यात्रा होती है फिर उसमें उनका वियोग, तो ये नॉर्मल बात नहीं है। जब ये अवेकनिंग हो रही थी ना, तो सिर्फ अवेकनिंग नहीं थी, बचपन से हमारे अंदर एक अधूरापन सा था, और मेरे अंदर सच में बचपन से डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा थी मेरे साथ जो काम करती थी। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जागी, तब मैंने हमारी जो पार्वती माँ कितने वियोग कर सहे उन्होंने, जो उनका कष्ट था, मतलब सीना ना छन्नी छन्नी हो जाता था, आत्मा कितने बता नहीं सकते कि कितना दर्द भरी उनकी कहानी जो हमने सहा, देखा, वियोग, और हम इतने धन्य। और जो कहते हैं ना मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी, मुझे समझ में नहीं आता ये तुम्हारी कैसे हुई। पहली बात, ये तो मेरी शिव शक्ति की यात्रा है ना। हम कितने परम भाग्यशाली जो उन्होंने हमें अपनी यात्रा करने का, ये जो यात्रा से गुजरने का मौका दिया और खुद को अपने अंदर, ताकि हम उनको पूरी तरह जान पाएँ कि कौन है शिव शक्ति। जो वियोग होता है वो क्या है, क्यों माने वियोग सहे सृष्टि के लिए, जो आज तक कभी सृष्टि ये लोग समझ ही नहीं पाए। कितनी बार वो दूर हुए, अपने भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि वो राक्षसों को कितने बड़े बड़े वरदान देते थे, जहाँ हमारी बेचारी माँ और नारायण फंस जाते हैं, है ना। लेकिन वही भोलेनाथ को अगर गुस्सा आ जाए ना, तो आपको पता है एक पल में ही वो सारी सृष्टि को ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो वैसे ही जो हमारे महादेव हैं वो मतलब सृष्टि का जैसे जो रचना की है वो ब्रह्मा जी ने की है ना। और जब प्रलय या कुछ करना होता है, खंड प्रलय या जो भी कह लो, प्रलय के समय पे महाकाल महाकाली आते हैं और नारायण तो पालनहार है। इसलिए महादेव और नारायण जब एक हुए ना, और जब हमारी शक्तियाँ सरस्वती माता लक्ष्मी महाकाली जी ने अंश अपने प्रकट करके माँ वैष्णो को धरती पे उस समय भेजा था, तो तब से माँ भक्ति कर रही, मतलब अपनी तपस्या कर रही थी, उनकी भी पूरी हो गई, वो एक रूप उनकी यात्रा थी ये। तो उन्होंने इस जन्म में सारे ट्विन फ्लेम लोग को जो, और इस धरती पर एक और बड़ा रहस्य, जितने भी बड़े से बड़े भक्त थे ना उनको शून्य करके धरती पर भेजा गया, मतलब कि शून्य से सिखाओ इनको भक्ति, नई तरीके से सिखाओ। तो हमारी आत्मा, हम समझते थे अभी हमारी यात्रा शुरू हुई है भक्ति की, लेकिन जब हम उनसे इतने करीब तरीके से जुड़े थे तो ये सब चल रहा था, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं बहुत विचित्र हुआ है सब कुछ, लेकिन बहुत अच्छा। लेकिन बाद में सारी चीज़ के सवाल के जवाब हमें मिल गए। तो जो भी धरती पे उतरे, शून्य से भक्ति चली और सब हुआ, तो ये हमारे माँ प्रभु की यात्रा थी। हम बहुत परम भाग्यशाली हैं कि इसलिए जब राकेश जी हमारे उनकी चैनलिंग करते थे ना, तो उन सब से जितने भी ट्विन फ्लेम सच्चे उनसे तो मिलेगी, है ना, उनसे मिलेगी ऑफ कोर्स। लेकिन जो लोग ये मान बैठे वो उनके बारे में, राकेश जी उनके बारे में बात कर रहे, तो वे सबसे बड़े मूर्ख हैं। सच में सबसे बड़े मूर्ख हैं, वे यही नहीं समझ पाए। अरे जब परम पिता परमेश्वर और माता रानी ही दूर हैं तो तुम क्या करोगे, अपने डीएम, शादी हो जाए, ये हो जाए। अरे जब वो माता पिता, संसार के माता पिता जब दूर हो, तो इस दुनिया में कोई भी रिश्ता क्या सही से रह सकता है, भले वो ट्विन फ्लेम ना भी हो। देखना हर पति पत्नी के रिश्ते में झगड़ा ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सृष्टि के कर्ता धर्ता ही दूर थे एक दूसरे से, है ना। युगों युगों से उन्होंने कहा, लेकिन इस दुनिया ने तब उनकी जो वियोग जो रहा कभी समझा नहीं। इसलिए इस बार भगवान ने यही, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिय जी थे, विष्णु प्रिय जी के लिए तो सारा संसार हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु थे, है ना। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगत कल्याण के लिए अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया, लेकिन उसमें उनकी क्या गलती थी, है ना। वो तो बहुत प्रेम करती थी। तो ये उनकी यात्रा है। और जो हम लोग को, जब हम लोग सबसे मिल जुड़े ना, तो जैसे पहले शिव शक्ति से की वियोग सहा हमने, फिर राधे कृष्ण जी ने, जब राधा जी ने का वो समय क्या हाल हुआ था जब कृष्णा जी जा रहे थे, है ना। बहुत जो हमने वो पल पल उनके दर्द सहे थे, इसलिए मेरे मुंह से कभी नहीं निकला मेरी यात्रा है। मुझे लगा माँ ये सब आपका है, जो तपस्या ये सब जो भी आप करवा रही हैं ये सब आपका है माँ। हम कितने परम भाग्यशाली हैं कि आपने हमें अपनी यात्रा दी, ताकि हम आपके करीब आ जाए, हम आपके सबसे करीब रहें, और हम इतनी भक्ति करें, इतना प्रेम दें वहाँ पर रहकर भी आपको। यहाँ पर हम बार बार यही कहते थे, माँ सबसे बड़ा धन तो आपने हमें दिया है। इसलिए पता जब मैं दुनिया को ऐसा देखती थी ना, पैसों के पीछे भागते ये सब, तो मुझे बहुत दुख भी होता था कि भगवान
भगवान इन लोगों को कितने ज़्यादा वंचित हैं ये लोग आपके प्रेम से। मतलब जहाँ आपका एक प्रेम, आप एक बार मुस्कुरा के आ दो, सारी दुनिया की दौलत ये सब जो है कुछ भी नहीं। बल्कि मेरा तो बहुत दम घुटता था। ऐसा नहीं है कली ने मुझे दिखाया नहीं, खूब उसने पैसे भी दिलवाए, खूब करवाए, लेकिन मैंने हर चीज़ का त्याग कर दिया। और जो मैं आपसे कह रही थी ना मैं अनसक्सेस, तो वो अनसक्सेस इसलिए नहीं कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, नहीं। एक पल ऐसा भी आया, बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे बड़े बड़े जगह से फ़ोन भी आए कि ठीक है कि आप हमारे यहाँ काम करो, हम आपको इतना ये करेंगे, ये करेंगे। और जब मेरा बिज़नेस जो मैं बता रही थी, जब मैं उसमें मेरा इतनी मेहनत के बाद जब वो बिज़नेस इस कगार पर पहुँचा कि बहुत अच्छे खासी, मतलब समझ लीजिए 1 महीने में 1-1 लाख आराम से, बहुत मिनिमम बता रही हूँ, इतना मिल जाता, तो मैंने उस चीज़ का त्याग किया। क्यों? क्योंकि मैं लूट नहीं सकती, मैं बेवकूफ़ नहीं बना सकती लोगों को, ठीक है? मैं बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैंने ताना सुनना पसंद किया घर वालों से, पर दूसरों को बेवकूफ़ नहीं। वहाँ तो जितने मेरे पैसे लग के जो बिज़नेस शुरू किया वो सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं लोगों को पागल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हर जगह पागल बनाने का काम चल रहा था। तभी तो मैं बोलती थी भगवान ये कैसी दुनिया, मैं इन जैसी नहीं बन सकती, तो हमारे लिए कहीं काम ही नहीं है फिर। जब मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी, वहाँ देखा तो टैलेंट का कोई काम ही नहीं है। जो अजीब अजीब लड़कियाँ, थोड़े पायलट से सेटिंग बैठा ली और थोड़ा पैसे दे दिया और वो लोग जा रहे हैं। तो हर जगह भगवान ने मुझे दिखाया ये सारी चीज़ें, ठीक है? जो बॉलीवुड में क्या होता है वहाँ पर भी भगवान ले गए, बहुत सारी पूरी दुनिया की जो कह लो सब कुछ दिखा कर ही मैंने ये देखा कि भगवान कितनी माया। और मैं तब बाद में समझी कि भगवान ये सब मुझे क्या दिखा रहे थे। तो ये अनसक्सेस के पीछे मेरा खुद का बड़ा त्याग है, क्योंकि मैं ये सब झूठे फरेबी जगह, और मैं जॉब के लिए कभी बनी नहीं थी, तो जॉब तो मैंने कभी की नहीं, सिर्फ एयर होस्टेस का मेरा था। वो भी क्यों था कि भगवान मैं पूरी दुनिया घूमूँ, मैं ना तीर्थ, मतलब मैं अपने भगवान जो पैसा कमाऊँ, तो जो भक्त या जो भी ऐसे होते हैं ना, मैं भक्ति कर पाऊँ। और ना मेरा हमेशा यही था कि क्योंकि तब नहीं पता था ना कलयुग ख़त्म हो रहा है, तो हम जैसे प्लानिंग तो करते ही हैं फ्यूचर और सारी, तो मैं सोचती थी मैं एयर होस्टेस बनूंगी ना भगवान, मैं पूरी दुनिया में घूमूंगी, तो मैं लोगों की उस पैसे से हेल्प कर पाऊंगी। तो और मैं ना फिर भजन, और जब वो अपना एक वो खोलूँगी जहाँ हम ना थोड़े समय के लिए भजन किया करेंगे और सब भक्त आकर खूब भजन गाएंगे, और मैं गा रही होती थी और सब भक्त बैठे हैं तो विजुअलाइज करवाते थे, मैनिफेस्ट करवाते थे। लेकिन देखना ये मैनिफेस्ट भी आगे कहाँ काम में आने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ भगवान करवाते थे, बुलवाते थे, हर चीज़। लेकिन बाद में जब उनने मुझे झटका दिया ना, कि जो मैं एयरपोर्ट पे, जब जिस बैंगलोर एयरपोर्ट पे जॉब करती थी, तो वहाँ पर मैं दिल्ली जाने वाली थी, ठीक है? तो दूसरे इंटरव्यू देने के लिए, एयर होस्टेस का था वो। और वो जो पायलट थे वो मेरे जान पहचान में थे, उन्होंने कहा बस ऐसी फॉर्मेलिटी करनी है, बस आपको जॉब मिल जाएगी। तो मैं जाने वाली थी, लेकिन उससे ही एक दिन पहले क्या हुआ, मैं कुछ शॉपिंग करने जाती हूँ, और जो हम कभी उस वहाँ पर ऑटो पे ट्रैवल नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ आपने देखा होगा बेंगलोर मेट्रो सिटी में ज़्यादा कैब ही यूज़ होती है। पर उस समय इतनी बारिश हो रही थी तो हमें ऑटो लेना पड़ा। तो ऑटो लेने के चक्कर में थोड़े और मेरे साथ थे फ्रेंड्स सब लोग, तो वो एक ही ऑटो में कैसे घुस के बैठ गया, तो उसने भी बैठा लिया क्योंकि बहुत बारिश हो रही है ना, तो बैठा लिया। तो जो मेरी एक फ्रेंड थी दीक्षा नाम की, तो उसने क्या किया, मेरा पर्स उसको बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसने बोला मैं पकड़ूंगी, मैं पकड़ूंगी। तो पूरे मार्केट वही पकड़ी थी, तो उसने ना वो पीछे रख दिया ऑटो के, ठीक है? अब उसमें मेरा मतलब पीछे रख दिया। फिर हम जब उतरे तो हम, बारिश थी तो हम भागे। तो फिर मैंने बोला मेरा बैग कहाँ है, अपार्टमेंट की भी की उसमें ही थी। तो उसने बोला ओ माय गॉड, मतलब मैंने बोला क्या, बैग तो ऑटो में रह गया। आ, पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती ना, वो वाला हाल हुआ। क्यों? उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा पासपोर्ट था, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, सारे ज़ेरॉक्स कॉपी, बहुत सारा कैश था, मेरा फ़ोन था, मेरे कॉस्मेटिक जो हम एयरपोर्ट पे यूज़ करते हैं, इवन जहाँ जिस बेंगलोर एयरपोर्ट पे मैं, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वहाँ पर मैं जो जॉब करती थी एयर इंडिया में, तो वो भी मेरा जो था, जो पास होता है एंट्री पास, वो सब उसमें था। और सब कुछ मतलब चला गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ, कुछ बचा नहीं। और फिर ये तुरंत पापा से फ़ोन करके, क्योंकि एक तो पापा का एटीएम था, तो मैंने पापा से बोला, तो उन्होंने तुरंत ब्लॉक मतलब करवाया, क्योंकि है ना स्वैप करके ऐसा होता है ना कि बहुत, तो वो करवाया। तो मैंने फिर बहुत हिम्मत करके 1 महीने तक किसी को घर में नहीं बताया, फिर बाद में बताया। तो मेरे पापा मम्मी ने कहा कि चुपचाप तुम इधर आ जाओ, और मेरे पापा आर्मी में हैं, तो हम हमेशा बचपन से वैसे भी ट्रैवल करते ही रहे, 3 साल इधर 3 साल इधर, हर जगह पर, है ना। तो वैसे भी ट्रैवलिंग भी की, लेकिन हम मध्य प्रदेश से थे तो हमारे यहाँ घर बन गया था। तो पापा का भी उस समय रिटायरमेंट होने का था 1-2 साल में, पर पापा उस समय जबलपुर में थे, लास्ट पोस्टिंग थी वो हमारी। तो पापा ने बोला अब तुम यहाँ आ जाओ। तो मैं यहाँ आ गई अपने घर में।
उसके बाद यहाँ पे मैं खाली तो बैठ नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कुछ तो करना है, ऐसे तो नहीं बैठ पाऊँगी, और क्या है मेरा जीवन में आने का पर्पज़, मैं हमेशा ये ढूंढती रहती थी, है ना। तो और अच्छे अच्छे लोग की वार्ड भी लगा देती हूँ, मतलब जितनी भोली हूँ ना मैं, मेरे महादेव की तरह, इसलिए सब भगवान के गुण उन्होंने मुझ में डाले। पर कुछ गलत नहीं देख सकती थी, उनके मुंह पर बोल देती थी, इसलिए सब मुझसे डरते थे। बहुत सारी डरते थे, मतलब है ना। कुछ लोग जैसे आपको पता ही कि बाहर का माहौल कैसा होता है, ड्रिंक व्रिंक का, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन लोगों ने, अगर मैं उनसे मना कर दूँ तो नहीं, मतलब वो छोड़ देते थे, मतलब ऐसा है ना, छोड़ देते जैसे फ्रेंड सर्कल। तो अच्छी अच्छी चीज़ें उन लोगों ने सीखी भी है बहुत, लेकिन अब उनके कर्मा फिर वो कैसे हो गए, आई डोंट केयर, है ना। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जो यात्रा होती है वो देखो ऐसे होती है। तो हमने त्याग ही किया है, ये नहीं कि पैसा मिला और ऐसा। और ये सब क्यों हुआ पता, अब मैं आपको बताऊंगी, और ये सब भी बताने के पीछे क्या कारण है भगवान का, अब मैं बता रही हूँ। तो क्या हुआ, जब ये यात्रा कुंडलिनी शक्ति, जब हम और भगवान ये सब पे काम कर रहे थे ना, तब मैंने जाना कि शिव शक्ति से इतना ज़्यादा प्रेम, फिर राधा कृष्णा से, सीता माँ राम जी का, ऐसा लगता था मैं, टीवी में आप कुछ भी देखो वो सब बहुत ही जो है, एक जो हमारी पुरानी रामायण है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आप ना उससे वो फ़ील जो आप देखोगे आपको तो वही दिखेगा, पर मुझे वो सब दिख जाता था, एहसास हो जाता था कि जब वो सच में घटित हो रहा था तो क्या मेरी माँ ने फ़ील किया, क्या हनुमान जी जब उनके पास संदेशा लेके, हर चीज़ एहसास मुझे होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। उनका वियोग, उनका दर्द, हर चीज़, श्री राम जी का दर्द, हनुमान जी का प्रेम, प्रभु का प्रेम, हर चीज़ जैसे वो सब मेरी आँखों देखी हो। फिर कृष्ण जी से भी, गोपियाँ जो होती थी, मेरी राधा के साथ मैं अंग संग रही हूँ, बहुत सारी चीज़ मुझे याद आई, हर चीज़ आई, तो मुझे लगा कि मैं तो इस जन्म की भक्त हुई नहीं, जन्मों जन्म की हूँ। तो भगवान मुस्कुराते थे, बोलते थे हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऐसा होता गया। अब क्या होता है फिर, विष्णु प्रिया जी आए, श्री चैतन्य महाप्रभु, एक तरफ ना मेरा बहुत तेज, मैं फूट फूट के विष्णु प्रिया जी के नाम से ही भागती थी। कोई भी उनका नाम लेना तो मुझे इतना वो होता था कि मैं फूट, मतलब हंस रही हूँ, खेल रही हूँ, पूरा अंदर बैलेंस हूँ, लेकिन इतने फूट फूट के रोने लगूंगी ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और इनके पीछे भी मेरी बहुत लीलाएं हुई हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ हैं जो भगवान ने मुझे दिखाई, बताई, लेकिन पता है, ये सब हमसे जुड़े, क्योंकि इन्होंने हम पर इतना विश्वास किया कि मेरी बच्ची, कि तू इस यात्रा में जो है, हम सब तुझ पे इतनी कृपा बरसा रहे, क्योंकि हम तुझे अपने बहुत करीब रखना चाहते हैं, इसलिए तुझे इस दर्द से जाना ही होगा। और तेरे दर्द और तुम दोनों का जो प्रेम है, वो हम दोनों, अब तुम भी बहुत योगों योगों से बिछड़ो, हम तुम्हें एक करना चाहते हैं, और तुम हमारे ही अंश हो बच्चे। बहुत चीज़ पता चली, और हम तुम, और हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं बोलूँगी मैं ही विष्णु प्रिया हूँ, मैं ही कुछ हूँ, है ना, नहीं, वो हमारे हैं भाई, हमारी भी तो अपनी पहचान है, हमारा भी तो अस्तित्व है, भले हमारे उस युगों में नहीं थी, पर ये पूजा आप लोग की जो पहचान है, वो पहचान बनाई है, ठीक है। और हाँ, इससे एक और चीज़ याद आई, पता है, जैसे मैंने कहा विष्णु प्रिय जी के नाम से मैं भागती थी, तो राधा कृष्ण जी के मैं छोटे में मंदिर जाया करती थी ना, तो मैं उनके सामने खड़ी नहीं रह पाती थी, और मैं बार बार, एक दिन ना फिर मैं सोचती थी नहीं मैं भागूंगी नहीं, मैं ऐसे आके चुरा लेती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मुझे भागने नहीं दिया, तो मैंने कहा मुझे माफ़ करना, मैं आपका, आप जानते ना मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ, लेकिन ना आप तो भगवान हैं, आप तो एक दूसरे से अलग हो पाए, पर जो मेरा प्रेम है वो तो तब मुझे मिले भी नहीं कौन है, और अभी भी सच में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उस समय भी पता है मुझे क्या लगा, माँ आप तो अपने प्रेम से वियोग इतना सह पाई, क्योंकि आप भगवान हो, मैं तो आपकी छोटी सी बच्ची हूँ माँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। और मैं, मुझे बाद में भगवान ये सब याद दिलाते थे, तो मुझे हंसती थी कि भगवान हर पल मेरे साथ रहें, तब वो इनडायरेक्टली थे, और अब डायरेक्ट और सब जगह, मतलब हैं, है ना। तो इनडायरेक्टली ही मेरे साथ हर पल रहे, क्योंकि मैं ना हमेशा चलते फिरते, जैसे रास्ते पे कोई मुझे दिखा, देखो माँ ये ऐसा, मतलब हमेशा भगवान से बात करते रहना, खुद को कभी अकेला ना पाना, हमेशा भगवान के साथ ही रहती थी। लेकिन वही ना, बीच में जैसे कुछ चीज़ भुलवा दी थी, क्योंकि भगवान को पूरी दुनिया दिखानी थी, लेकिन भुलवा दिया, ये नहीं कि पर्पस से भटक रही हूँ मैं, वो इसलिए कि दुनिया कैसी है, देखो बेटा, देखो, सब दिखाते थे। मैं हमेशा बोलती थी माँ देखो ये लोग कैसे लोग हैं, मैं बहुत बड़े बड़े पॉलिटिक्स ये सब जो होते हैं उनके साथ भी बीच में बैठी हूँ, मतलब जो होता था ना, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ही ऐसे बने थे बड़े बड़े ख़ानदान वाले, तो भगवान को सब दिखाना था ना, पैसा ये सब खूब देखा, और पता कहीं सुकून चैन नहीं है, मेरा इतना दम घुटता था ना, तभी तो मैं चीखती चिल्लाती थी कि भगवान मैं क्यों फंसी हूँ इनके बीच में, क्या है ये सब। और मैं देखती थी यार कि मतलब क्या है ये सब, पैसा ये सब तो, अरे, और पर मैं पता एक ही चीज़ बोलती, जिसने बैकुंठ के सुख देखे हों वो ये सबसे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी हज़ारों दुनिया कुर्बान है मेरे प्रभु के आगे, माँ के आगे, माँ, पर मैं क्यों इस दुनिया में हूँ, ये हमेशा बोलती रहती थी। लेकिन जब ये यात्रा हुई तो सब कुछ हुआ, फिर मुझे कल की जो हम मेरे कल की भगवान से मेरा जो
जो था ये भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते सबसे पहले तो राकेश शर्मा जी से ही पता चला, कल्कि जी का। जब उन्होंने कहा तो उससे पहले से ही मेरी पुकार चल रही थी, मैं आसमान में देख के बोलती थी ना, क्योंकि जब अवेकनिंग भी चल रही थी कि प्रभु मुझे पूरा विश्वास है जो मेरे साथ ये घटित हो रहा है, ये सब हो रहा है, बहुत बड़े कारण के लिए हो रहा है, बहुत बड़े कारण के लिए हो रहा है। और मैं आसमान में देख के बस यही बोलती थी, प्रभु अब आ जाओ आ जाओ। और मुझे जबकि पता ही नहीं कि युग परिवर्तन है कि कल्कि जी आ रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ मुझे पता है ये जो मैं अपनी यात्रा, ये जो सब हो रहा है मेरे साथ, ये बहुत बड़े काम के लिए हो रहा है, ये पता था बस। क्योंकि इतनी चीज़ें ऐसे जब घट रही हैं तो नॉर्मल बात नहीं। जब संसार से भगवान ने मुझे हटा दिया पूरा, जो लोग मुझे कॉल भी करते थे ना उनको भी मतलब ऐसा कर दिया कि बीच में एक दो लोग से, जब पहले तो वो बहुत सेंसिटिव समय होता है तो वैसे भी बात नहीं होने देती, बाद में जब सब हो गया तो किसी ने मुझे बताया कि पता है हम तुम्हें कॉल जब करते थे ना तो हम भूल ही जाते थे कि कॉल करना है। कितनी बार सोचा, तुम्हारे घर के पास से भी गुजरे, लेकिन कुछ ना कुछ काम आ जाता था। तो जैसे लड़कियां भी थी पहले, वो आ ही नहीं पाई, और कुछ लोग थे तो वो बोलते थे हम ना, और कुछ लोग ऐसे थे जो लोग मेरे पीछे ही पड़े थे हाथ धो के, तो वो लोग को ना भगवान ऐसे कुछ बता रहे थे कि हम तुम्हारा नाम सुनते ही ना काँप उठते थे, और बहुत ज़्यादा काँप उठते थे, हम तुम्हारा नाम सुन के और डर जाते थे कि नहीं नहीं, और तुमसे दूर भागते थे। तो मैं हंसती थी, देखा भगवान की लीला। फिर सारे रिलेटिव्स लोग का फ़ोन घर पे आना बंद हो गया, सब वो लोग का भी आना बंद करवा दिया, क्योंकि वो मेरा सेंसिटिव समय चल रहा था, किसी को भी आने नहीं दिया उस समय, है ना, 2 साल तक तो ऐसे ही था। फिर जब 3 महीने, जब राकेश शर्मा जी ने सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ना कल्कि जी को, तो उससे 3 महीने पहले से ही मेरी पुकार शुरू हो गई थी। मैं आसमान में देखती कि आ जाओ प्रभु। फिर मुझे पता ही नहीं चला 3 महीने कैसे निकले। फिर जब राकेश शर्मा जी ने वो वीडियो डाली, मतलब उसमें कि हमारे कल्कि जी आ रहे हैं, कृष्णा कल्कि जी हमारे आ रहे हैं, और जो मुझे 3 जो इसमें घटा, मेरी पूरी जीवन काल में घटा, सबकी जैसे एक बार में किसी को वो मिल जाता है ना, आप समझ सकते हो कि जो लड़की बचपन से पूछती आई, ये सब कुछ भगवान दिखाते आए, कुछ डायरेक्ट नहीं बताते थे, पर इतना विश्वास भगवान पर, इतना विश्वास कि जो हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, बस देखते जाओ, सब चीज़ का जवाब मिलता रहा, एक बार में जैसे जवाब मिल गया। फिर जब मैंने फिर मैंने सोचा कि जैसे भगवान जी आप, मैं हमेशा यही करती हूँ ना, भगवान ने मुझसे सब कुछ करवाते आए। तो एक बार भगवान ने, कृष्ण जी ने मेरे मन में डाला कि कल्कि जी का मैं महामंत्र देखूं, तो मैंने सोचा यूट्यूब पर होगा, तो वहाँ से मुझे कल्कि महामंत्र मिला, खुद से प्रेरणा मुझे दी कृष्णा जी ने कि तुम देखो। तो जब मैंने जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते जो डला था देखा, तो वो मेरे आत्मा में छू गया। तो मैं उसको देखती, मतलब उसको सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी मैं एक माला भी कर लेती थी उस समय, है ना, और भजन और ये सारी चीज़ जो भी भगवान करवा रहे थे वो तो सब हो चुका था। तो मेरा पूरा ऊपर मेरे काम होने के बाद मुझे चीज़ें पता चली। तो मतलब होता ना, लोगों को कौन सा एग्ज़ाम देना है या क्या हो रहा है, युग परिवर्तन चल रहा है, तब वो उस पर आए बहुत सारे लोग, पर मेरे साथ तो ऐसी चीज़ घटी कि सब होने के बाद पता चला, सब होने के बाद पता चला, सब होने के बाद पता चलता था। तो वैसे ही और जवाब मुझे कहाँ मिले, कल की वाटिका फाउंडेशन में। और वो कैसे मिले कि जब उन्होंने कहा कि बहुत योगों के जो भक्त आए उनको शून्य से भक्ति सिखाई गई, और जो सभी लोग आए हैं वो सब भक्त के रूप में जन्मे हैं, और जितने भक्तों पे कष्ट आए उससे कलयुग कटा, जैसे गऊँ कटी तो उससे कलयुग कटा। तो ये जो जो और लोग तो सिर्फ बुरे कर्मा की वजह से एक दूसरे का मर्डर और ये सब कर रहे थे ना, पर और तेज़ी से कलयुग कैसे कटे, तब मुझे मेरा जवाब मिला, जो उस समय बचपन से या जो भी कह लो मैं सोचती थी, तो उसका जवाब मुझे उस पल मिल गया कि बेटा तुमने बहुत, तुम्हारे तो बहुत सारे कर्म थे ही नहीं, तुमने और तुमने बहुत सारे भक्तों ने ना कर्म को लेकर कटवाया। तब मुझे राकेश जी ही दिखे कि उनके तो कोई कर्म ही नहीं थे, उन्होंने उनको उनको भी अब पता होगा कि, है ना, कि उन्होंने तो बहुत सारे कर्मा अपने ऊपर जो ये दर्द लिया है ना, जाने अनजाने प्रभु ने उनके जीवन में जो इतना दर्द दिया, उनकी ही यात्रा थी कि हम सब ने अपने हाथ खड़े किए थे, प्रभु हम कलयुग को कटवाने के लिए अपने ऊपर कष्ट झेल लेंगे प्रभु, क्योंकि आप तो हमसे भी ज़्यादा कष्ट ले रहे हैं, तो आपके भक्त क्यों ना लें, तो हम तो इंसान हैं ना, हम तो फिर भी उनके भक्त हैं, चरणों के दास हैं, हम कितना भी उसमें वो हो, हम तो मात्र एक उनके अंश हैं। तो जितनी हम में शक्ति थी हमने उतना पूरी तरह अपना 1000% भगवान ने बेस्ट दिलवाया हमसे। और उन्होंने कितने कष्ट सहे हम भक्तों के लिए, क्योंकि यहाँ तो हम एक रोते हैं, यहाँ पे तो भगवान जब देखते होंगे कि मेरे हज़ारों लाखों भक्त रो रहे हैं, तो उन सारे लाखों भक्तों का दर्द, उनका टॉर्चर, वो भी भगवान को ही सहना था ना। तो सोचो भगवान का दर्द हुआ ना बड़ा, है ना। हम तो यहाँ अपने लिए रोते हैं, लेकिन भगवान को तो उन लाखों भक्तों के लिए और ना करोड़ों भक्तों के लिए रोना पड़ा था।
कि बताओ मेरे भक्त, और उन हम सिर्फ भक्तों के लिए नहीं, ऋषि मुनि के लिए जो सच्चे थे, जिनका अपमान हुआ, साधु संतों का अपमान हुआ, ब्राह्मणों का, और सबसे ज़्यादा तो गौ माता का, और उससे भी कहीं ज़्यादा इस धरती माँ का, जिसके हर पल पल आघात पे गऊओं का खून गिरा, रक्त गिरा। ये धरती माँ का सोचो, जो इन दुष्टों ने बोझ तले अपने धरती माँ को दबा दिया। कितना कष्ट सहा अपनी धरती माँ ने, कितना कष्ट सहा, आप कभी सोच भी नहीं सकते धरती माँ का कष्ट कितना सहा है। और आप कहते हैं कि आप माँ भगवती हैं, आप ये तो नहीं समझ पाए आप सब लोग, और आप कहलाने के लायक भी नहीं हो। पर इसमें मैं आप इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ अच्छे लोग, दिव्य आत्माएं भी फंसी हैं जो अपने आप को ये मानती हैं। तो अब आपको मेरे इस सब से एक्सपीरियंस से और जो भी मैंने बताया उससे ये तो पता चल चुका होगा, अगर आप लोग सच में वो यात्रा से गए और इतने दर्द भरे आप लोग के साथ भी ये भगवान ने अंदर से जो ये ऑपरेशन करके पूरे चक्रास को क्लीन किया, सब विकारों से मुक्त किया, सब मृत्यु जन्म के खेल से बाहर निकाला है, और अपनी वियोग की, ये प्रेम की यात्रा जो दी है, तो ये सब अगर आपके साथ हुआ है ना, तो खुद को माँ प्रभु मत मानो, आप उनके एक मात्र अंश हो। ठीक है। और इस पर भी एक लक्ष्मी दीदी हैं, उन्होंने अपनी बहुत सुंदर एक, और मैंने उनसे कहा था दीदी आप भी अपनी यात्रा का मुझे एक पार्ट दो, मैं भैया से बोलूँगी वो डालें, ताकि वो आप लोगों को और अच्छे से बताएंगी। तो मैं उनकी अपने इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो उनके आएगी, ठीक है, उनकी आएगी। तो और इस वीडियो में तो मैं बहुत सारी चीज़ कवर नहीं कर पाई, तो मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कल्कि जी के दर्शन और वो सब। तो आप है ना ज़रूर सुनना, ज़रूर सुनना, क्योंकि आधी बात तो यहाँ हो गई, क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियो हो जाएगी। तो दूसरी ऑडियो में आप कल्कि जी के दर्शन और वो सारी चीज़ बताऊंगी, और आपके सब दिमाग से भ्रम हट जाएगा। सबसे पहली बात तो जो कृष्णा जी हैं, वो मैंने जो दर्शन की लास्ट वीडियो में बात की थी, वो किस दर्शन की बात की थी वो मैं आपको बताऊँगी। तो भ्रम मत करना कि मैं किसी इंसान को मानती हूँ, कोई इंसान नहीं है हमारे साथ। वो ऊर्जा के रूप में है, प्रेम के रूप में हमारे अंदर है वो, हम बाहर कहाँ ढूंढे, हमारे अभी मैं वो मुझसे बुलवा रहे हैं, मेरे पास हैं वो, बस। और जिस दिन वो प्रकट होंगे, हम सबका निर्धारित समय जो दिया गया है उस समय वो होंगे, और प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर, है ना, प्रमाणों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही अपना तेज व्याप्त करेंगे, दर्शन देंगे, क्योंकि उनके दर्शन के लिए वो तेज भी चाहिए। तो तेज सहने के लिए हमको जो तैयार किया गया है ना इस मानव शरीर को, तो उन्हीं को, तो देखो इसमें भी एक जवाब मिल गया कि जो हम लोग कितनी बड़ी यात्रा हुई है, ये सब हमें जो साफ़ सफाई हमारे अंदर की है, हमें फिर से पवित्र आत्मा थी, लेकिन ये देह को भी हमें पवित्र करना था, क्योंकि जब हम मानव शरीर लेते हैं तो जिसका जो युग होता है उसके गुण भी हमें ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं, और उसको फिर निकालने की यात्रा जो इसी में सब हो जाता है ना। तो बहुत सारे भक्त इस धरती पर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप कष्ट लिए हैं कलयुग को कटवाने के लिए, क्योंकि उससे ही ज़्यादा कलयुग कट सकता था, है ना। गऊ का हत्या तो होती रही, लेकिन सोचो जिसके कोई कर्म ना हो, और भक्तों पे फिर तब वो धरती पर पैदा हो रहे हैं भगवान इस युग परिवर्तन के लिए, ताकि धरती माँ को अब इस हमारे पूरे ब्रह्मांड को सनातन जो थी, हमेशा सनातन था, है और रहेगा। एक ही सिर्फ ये धर्म है, या जो भी आप इसको करो, एक ही धर्म था, वो है सनातन। ठीक है, सबका एक धर्म था, वो है सनातन। सनातन भूमि थी हमेशा से, जो सत्य है, सत्य था, रहेगा, जिसका कभी कोई अंत नहीं हो सकता। सत्य का कभी अंत होता है? तो सनातन जो सदा से चलता आया है, जो सदा रहेगा, है ना, वो है सनातन। तो इसलिए भगवान जब इस भूमि को पूरी तरह, और हम भक्तों को पूरी तरह ये सतयुग अनंत युग लेकर आ रहे थे, तो हम सबको तो आना ही था उनके साथ। तो इसलिए बहुत सारे भक्तों ने अपने ऊपर जानबूझ के वो चीज़ लिया, कष्ट सहा, कि हम भगवान जितना से ज़्यादा कष्ट देना, कोई कसर ना रह जाए, निचोड़ देना एकदम, लेकिन कलयुग अब कटवा देना, कटवाई मत देना, अंत कर देना। इसलिए अब प्रभु का ऐसा अवतार है, ना तो कभी हुआ ना तो कभी होगा, और ये कलयुग का अंत इतने भयानक विकराल तरीके से होगा कि हमेशा समाप्त। अभी पूरा छठ जो जजमेंट था वो हो चुका है, जस्टिस हो चुका है, कौन राक्षस की टीम में चले गए, कौन कौरव बन गए, कौन पांडव बन गए, किसका भक्षण करना है, कौन प्रलय में मारा जाना है, किनको प्रलय समय पर बचाना है। और आप सब लोग अपने भ्रम से निकलिए, ये भाग्यशाली समझिए जिनको ये यात्रा मिली थी, कि यात्रा माँ प्रभु की थी, उनकी देन थी, उनका सब कुछ है, उनको समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आपका नहीं था। अगर आपको वो शक्ति नहीं देते तो आप उनकी तपस्या भक्ति कुछ कर ही नहीं पाते, शक्ति भी वही देते हैं, सब कुछ। तो इसमें अगर आप ये कह रहे हो ये मेरी यात्रा है, तो आप हो कौन, और आपका डीएम है कौन, है ना। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, जो है सब माँ प्रभु से हैं और उनमें ही हैं, और हम उनसे हैं, ठीक है, ना कि वो हमसे। तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। और मैं आगे इस बारे में अगर कुछ और भगवान बुलवाएंगे तो मैं अवश्य बोलूँगी। तो आप इसके बाद जो आएगा वो भी सुन लीजिएगा।
ठीक है। और आप सबको एक और बार मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। महाप्रभु अपने सभी सच्चे भक्तों पर खूब कृपा करना, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। मेरे कान नाक दोनों सब कुछ बंद है, पता नहीं एक वाइब्रेशन सी हो रही है, जो सब भगवान ने जितना जो भी था बुलवाया। बोलने की बिल्कुल शक्ति नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि बस भगवान मैं आप में खो जाना चाहती हूँ सब कुछ, अब बस नहीं। लेकिन भगवान ने वीडियो आप लोग के लिए बनवाई है ना, और वो जो और आगे बनवाना चाहते हैं वो बनवाएंगे।